व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। पनामा का जो केस चल रहा है उसके अंदर पिछले लास्ट 2 डेज में एक बड़ी ड्रामाई एक्सप्लोसिव खबर आई, जो कि ऑब्वियसली PMLN के लिए तो अच्छी खबर नहीं है। और ये खबर अगर सही साबित हो जाए अदालत के अंदर तो ये और डेंजरस खबर है। पाकिस्तान दुनिया के बड़े मोतबर इदारे BBC ने ये खबर छापी और साथ डॉक्यूमेंट्स छापे हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो पाक लेन के जो फ्लैट्स हैं जिनकी वजह से पनामा का सारा बहरान और ये केस और ये सुप्रीम कोर्ट मुकदमा चल रहा है, इसके ऊपर मैंने बता दूं गवर्नमेंट का क्लेम ये है कि ये मलकियत जो थी शरीफ फैमिली के पास 2006 में आई। इसके लिए कतरी लेटर भी दिया गया कि अल्साफी ग्रुप जो भी था इनके साथ ख़ानदानी मामलात थे और बाद में फैमिली बिजनेस की जब एडजस्टमेंट हुई तो उसके नतीजे में ये कतरी प्रिंसेस के फ्लैट्स थे, ज़ेर तसर्रुफ थे शरीफ फैमिली के। लेकिन ये जो मनी की बिजनेस की जो एडजस्टमेंट हुई 2006 में तो मियाँ शरीफ साहब की वसीयत की मद्देनज़र जो है वो हुसैन नवाज साहब को ये फ्लैट्स 2006 में दे दिए गए। जबकि अपोजिशन का क्लेम ये था कि ये अपार्टमेंट जो है 1990 से जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और उनके बच्चे बहुत छोटे थे, 18 साल के भी नहीं थे, या 18 साल के थे, उस वक्त ये मिलियंस पाउंड के ये अपार्टमेंट्स लिए गए। तो अब जो BBC की खबर आई है वो बड़ी एक्सप्लोसिव खबर है। उसमें ये कहा गया है और नून लीग को चाहिए कि इसको चैलेंज करे ब्रिटिश कोर्ट ऑफ लॉ में, क्योंकि ये बड़ी डैमेजिंग है उनके लिए। उसमें ये कहा गया कि जो PMLN का मौक़िफ़ है या शरीफ फैमिली का मौक़िफ़ है कि 2006 में मलकियत उनके पास आई, ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये मलकियत शुरू ही से जिन कंपनीज की थी वो कंपनीज के मालिक के तौर पे हुसैन नवाज साहब इस तरह स्टैब्लिश हो चुके हैं कि वो खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं ये फ्लैट्स, ये जो ऑफशोर कंपनीज है नेस्कोल और नीलसन, उसके वो उनकी हैं। तो अब ये BBC क्या कहता है मैं आपको सुना देता हूँ मनोवन कि 2 ऑफशोर कंपनियां नेल्सन और नेस्कोल ने लंदन के महंगे तरीन इलाकों मेफेयर में नवाज शरीफ की फैमिली के ज़ेर तसर्रुफ फ्लैट्स 1990 की दिहाई में खरीदे थे और उसके बाद से अब तक इनकी मलकियत में कोई तब्दीली नहीं आई। मतलब 2006 वाली बात जो है वो यहाँ फिट फिर नहीं बैठेगी, ये लगे अदालत को देखना पड़ेगा। BBC की को जो दस्तावेजात मिली हैं और जो चल भी रही है स्क्रीन पे आपके सामने, इनलैंड रजिस्ट्री जो होती है इनलैंड रेवेन्यू की हाउस की उनकी ब्रिटिश, उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए। उसके मुताबिक सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक 1990 की दिहाई से ये चारों फ्लैट्स नेस्को नेल्सन के नाम पर हैं और इन दोनों कंपनियों की मलकियत का एतराफ़ नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हुसैन नवाज कर चुके हैं। BBC को मिलने वाले दस्तावेजात से यह बात भी सामने में आई कि मेफेयर अपार्टमेंट के इसी ब्लॉक में एक और फ्लैट 12A बरतानवी कंपनी फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की मलकियत है। इस कंपनी की दस्तावेजात से पता चलता है कि इस कंपनी के डायरेक्टर हसन नवाज हैं जो हुसैन नवाज साहब के भाई और नवाज शरीफ साहब के दूसरे बेटे हैं। फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट ने एवनफील्ड हाउस में फ्लैट नंबर 12A 29 जनवरी सन 2004 में खरीदा था। बरतानिया में कारोबारी कंपनी को रिकॉर्ड रखने वाले सरकारी इदारे की दस्तावेजात के मुताबिक की तस्वीर आपके सामने चल रही है, वो विजुअल भी चल चुका है। हसन नवाज ने फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनी 2001 में खोली थी। इस पर उनका जो पता दर्ज है वही पता पाक लेन के फ्लैट्स का है। राइट जुबैर साहब, तो BBC को आपको सू कर देना चाहिए, क्योंकि वो जो आप लोगों की कतरी लेटर है और 2006 में मलकियत ट्रांसफर हुई और मिले फ्लैट, उससे तो बिल्कुल बरक्स उन्होंने सरकारी दस्तावेजात पर मबनी ये प्रूफ दिया है जो शरीफ फैमिली के वर्जन को डिस्ट्रॉय या तबाह करता हुआ नजर आता है। एक तो फॉर एन एंकर मेरा ख्याल है आपकी भरपूर कोशिश है, चॉइस ऑफ वर्ड्स मेरा ख्याल है BBC आप कर रहे हैं। और BBC में कभी कोई एंकर इस किस्म के चॉइस ऑफ वर्ड्स नहीं यूज करता है। आपको डिस्ट्रॉय करती है, बर्बाद करती है, तबाह करती है आपके मौक़िफ़ को। मेरा ख्याल है पिछले 2 मिनट या 2.5 यार आप जब बात कर रहे थे मैं बोल रहा था, मुझे मिस इंटरप्रेट तो ना करें ना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं जुबैर साहब, मैंने ये नहीं कहा आपको तबाह कर दिया, आपके मौक़िफ़ को तबाह कर दिया जी। नहीं, मुझे आप जब बात कर रहे थे ओपनिंग मुझे सख्त एतराज था आपकी बहुत सी चीजों पर, लेकिन मैं चुप करके सुन रहा था। अच्छा चलो जी, मैं सुनता हूं, आप भी मुझे चुप करके जी जरूर, मैं चुप करके जी। ये एंकर्स को ये राइट नहीं है। ये BBC आप कर रहे हैं तो BBC पर एंकर जब सवाल पूछ लेता है तो फिर जवाब भी सुनता है पूरा बैठ के। जी मैं सुन रहा हूं। तो आपको इतराज हो सकता है मेरे जवाब पर, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा। ये चॉइस ऑफ वर्ड्स ये सही नहीं है। आपने ये भरपूर को तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। BBC की जो भी न्यूज़ आई है उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमारे मौक़िफ़ से मुख्तलिफ है। जनरली
पहली बात तो ये है कि हम ये एक दो ऑफशोर कंपनीज हैं वो ओन करती हैं ये फ्लैट्स। वो सन 1990 की दहाई में थी या सन 1980 की दहाई में थी, उससे तो कोई हमें कभी एतराज़ नहीं रहा। हमने तो कभी नहीं कहा कि नहीं निस्कॉल और नेल्सन जो है वो 2006 में बनी थी। मेरा ख्याल है इट्स प्राइमरीली जो लैक ऑफ फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग की वजह से है कि एक कंपनी है जो ओन करती है एसेट्स, वो कंपनी चेंज कर सकती है हैंड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो हमने तो कंपनी को कभी भी नहीं चैलेंज किया था कि ये कंपनियां बनी 2006 में थी। वो बीबीसी भी ये कह रहा है कि पहले से थी, हम भी कह रहे हैं पहले से थी। 2006 में इसका जो शेयर होल्डिंग है जिसको आप कह सकते हैं वो चेंज हुई है, और वो कौन फैसला करेगा? कामरान शाहिद साहब। वो अनफॉर्चुनेटली आप और आपके भाई और बहन एंकर्स जो है ना, उन्होंने पिछले 8-9 महीने में भरपूर कोशिश की है फैसला सुनाने की। वो अभी बिल्कुल आप इंतजार कर लें, कोर्ट में अभी चल रहा है और 8-10 दिन ही की बात है और उसमें ये फैसला आ जाएगा। तो आपको क्यों इतनी परेशानी है? अच्छा, अब कि मैं और कुछ हमारे पास अर्ज करूं? सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाएगा जी, अब मैं अर्ज कर लूं? नहीं आप पहले कवर मेरा करो। सुन लें। आपका तो पूरा आ गया हजूर, दूसरों की बारी भी बिल्कुल ठीक है। नहीं आया नहीं है। अभी नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट में एग्जैक्टली यही डिसाइड हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में कि इनकी मलकियत कब बने थे। ठीक है। एग्जैक्टली वन ऑफ दी 3 या 4 मेन चीजें। तो आप कामरान शाहिद साहब आप जजमेंट ना दें। अब एज अ एंकर मेरा फर्ज है कि एक चीज रिपीट हो रही है, मैं कहूं कि जनाब टाइम थोड़ा नहीं, आपका अपने का टाइम जाया कर ये रहे हो। नहीं है। आप इमरान खान के खिलाफ बहुत सी चीजें होती हैं, आपका कभी फर्ज नहीं बनता। आपका फर्ज वहीं आपको नजर आता है जहां पीएमएलएन के अब खिलाफ मैंने आपसे फर्ज सीख लिया, अब मैं दूसरा फर्ज निभाने दे मुझे। अपने फराइज आप दूसरे बखूबी अदा नहीं कर रहा। करें। आपसे सवाल करके, हुकूमत वक्त से सवाल करके बखूबी अदा नहीं कर रहा, आप ये कहना चाह रहे हैं। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम्स। अब जुबैर साहब मुझे एक बात बता दीजिए, कर रहे हैं, सुन तो आप लें। ये ना कहें कि आप मजबूरी में कर रहे हैं। यू आर टेकिंग लॉट ऑफ प्लेजर इन डूइंग दैट। आप मजबूरी में नहीं कर रहे। मैं सिर्फ आपकी डिस्कशन को एंजॉय कर रहा हूं और मुझे से ये लग रहा है कि वाकईतन बीबीसी ने कोई वाकई को मैं भी बहुत एंजॉय करता हूं। एक्सप्लोसिव स्टोरी दे दी है। अच्छा, अब दो बातें। नहीं कोई एक तो मैंने आप मुझे बता देना उनके मौके में और हमारे मौके में क्या फर्क है। मैं बताने लगा हजूर, सुन तो ले, अब आप मौका देंगे तो, वरना आप बोले हम पीटीवी न्यूज बन जाते हैं, आप बोले हम सुनते रहते हैं। अब ये दुनिया न्यूज है, पीटीवी न्यूज नहीं। अच्छा, अब इसमें ये है जुबैर भाई, मैं ये आपसे कहना चाह रहा था कि पहली बात तो चॉइस ऑफ वर्ड्स की आपने बात की। मैंने कहा कि आपके मौकफ को तबाह कर दिया बादियुल नजर में, ठीक है? तो आप क्या कहेंगे? मेरा आपसे आपका मौका, आपने कहा जी नहीं तबाह किया, खत्म होगी बात, आप ये समझते हैं, लेकिन मैं अभी भी समझता हूं तबाह कर दिया। उसकी वजह क्या है? वो इसलिए कि आपने ये कहा कि ये बीबीसी ने जो ये रिपोर्ट जारी की, उसमें उन्होंने कहा ये जो घरों की फ्लैटों की मलकियत है फ्लैट्स की, ये शुरू से ही नेल्सन नेस्कोल में रही और इसके जो इन ऑफशोर कंपनीज के मालिक शुरू से एक ही हैं। तो हमने वो भी कभी चेंज नहीं हुए। तो शुरू से हसन नवाज हुसैन नवाज है ना, इसका मतलब ये साबित हो रहा है ना इससे बादियुल नजर में कि वही मालिक है। यहाँ पे कतरी वगैरह कोई नहीं है इसके अंदर। वो जी सॉरी कतरी का कोई जिक्र नहीं मैं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि शुरू से ये नीलसन और नेस्कॉल की मलकियत थी जी। हम भी यही कह रहे हैं। नहीं, तो नीलसन नेस्कोल शुरू ही से हुसैन नवाज के अंडर है ना, और हसन नवाज के अंडर 2004 से फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट। ये तो 2006 से पहले का मामला चला गया ना जी जुबैर साहब। नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है आपको फिर आप केस ही नहीं फॉलो कर रहे हैं। नहीं, मैं केस को नहीं, मैं इस खबर को फॉलो कर रहा हूं ना। आपका मौकफ 2006 से है ना, कि 2006 से आपके पास आए जद्दा दुबई की मिल बेची। नो लेट मी क्लैरिफाई। जी बताइए। ये 4 फ्लैट्स है ना जो 2 ऑफशोर कंपनीज के पास है, ये 2006 में आए हैं। वो जो आप फ्लैगशिप का है उसका तो इशू हुसैन नवाज जो बात कर रहे थे और जो कोर्ट में है कि हम 2006 में ये 2 कंपनीज हमने इसकी ओनरशिप चेंज हुई है 2006 में उन 4 फ्लैट्स की। फ्लैगशिप कंपनी को तो हमने कभी कहा ही नहीं है, ना हमारे से किसी ने पूछा है। बीबीसी को मिलने वाले दस्तावेजात के मुताबिक मेफेयर अपार्टमेंट किसी ब्लॉक में एक और फ्लैट 12 ए है। इसमें जो हसन नवाज के नाम पे फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनी 2001 में खोली गई थी और उस पे जो पता दर्ज है वो इसी फ्लैट का है जो उन्होंने कंपनी खोली थी। उसमें पता पार्क लेन के अपार्टमेंट का है। और उन्होंने कहा कि 1990 से ये जो अपार्टमेंट्स हैं, जुबैर साहब सुन तो लीजिए, ये अपार्टमेंट आप दोबारा क्लियरफाई कर दीजिएगा। आप ही से पूछ रहा हूं मैं, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा है, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी अगर है तो। वैसे लग नहीं रही, मुझे क्लियर कट लग रहा है ये। वो ये कह रहा है कि 1990 से इसकी मलकियत चेंज हुई ऑफशोर कंपनीज की और इनके अंडर ये रहा है। आप ये कह रहे हैं, आपका मौकफ ये है कि ये जो कंपनीज हैं ये शुरू से आपके पास नहीं थी,
एम आई राइट? क्या आप ये कह रहे हैं कि 1990s आपके पास थी ऑफशोर कंपनीज? बिल्कुल नहीं जी। और एक और चीज क्या कह रहा हूं जी, और हाँ से क्या मुराद आपकी कि 1990s आपके पास थी ऑफशोर कंपनीज आपके हुसैन नवाज साहब के पास? ये थी 1990 से? नहीं थी तो, लेकिन इसमें ये कहा जा रहा है कि ये इनका मालिक जो है ऑफशोर कंपनीज का वो चेंज नहीं हुआ, और ये वो कंपनीज ऑफशोर जिनके अंडर ये फ्लैट्स लिए गए। आप इतने घबरा क्यों रहे हैं? नहीं, मैं क्यों घबराना जनाब? ना मेरा पैसा है, कोई तो ना मेरे पे मुकदमा बना है शरीफ फैमिली, मैंने क्यों घबराना है? नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का हमें देखना नहीं चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में क्या? सर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात ही नहीं कर रहा आपसे, वो तो कोर्ट का मामला मैं क्यों डिस्कस करूं आपसे? दिया जाएगा जुबैर साहब, मैं सुप्रीम कोर्ट क्यों डिस्कस करूं आपसे? वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इन्फ्लुएंस थोड़ी करना हमने। मैं तो बीबीसी की इस खबर की बात कर रहा हूं। मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, मेरे प्राइम मिनिस्टर जो है उनका मौक़िफ़ निगेट हो रहा है बीबीसी में, उनको सू करें आप लंदन में, ये कह रहा हूं आपसे। नहीं आपको माफ करना, आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही, आपको चीफ यार दिलों के हाल अल्लाह जानता है जुबैर भाई, आप तो नहीं जानते, दिलों के हाल अल्लाह जानता है, दिलों के हाल तो खुदा जानता है। मजे लेके ये कर रहे हैं। नहीं, मेरा एक ग्रीन पासपोर्ट है, उसके प्राइम मिनिस्टर इस वक्त नवाज शरीफ साहब है। एक सुन लें, बीबीसी अगर लेट डाउन करती है नवाज शरीफ साहब को, तो मैं लेट डाउन होता पाकिस्तानी जी। मेरी बात सुन लें जी आप ही। When was the last time ये एक सेकंड, when was the last time कि आपको दर्द महसूस हुआ था कि केपीके में एहतसाब कमीशन को जब बंद किया था? आपको कभी दर्द हुआ है? नहीं, मुझे बड़ा दर्द हुआ है। आपको कभी दर्द हुआ था कि तस्नीम नूरानी की रिपोर्ट पर आपको कभी दर्द हुआ था? जी बिल्कुल आपको कभी ये दर्द हुआ था? बिल्कुल हुआ, लेकिन ये बड़ा दर्द हुआ है कि पाकिस्तान में मेरा प्राइम मिनिस्टर करप्शन में उसकी फैमिली का नाम आ गया, ज्यादा नाम दर्द हुआ है। तो जहांगीर तारीनी इज जस्ट वन एमएनए, ही इज नॉट अ प्राइम मिनिस्टर। उसकी दर्द की डिग्री कम है, इनकी भी है, इन लोगों की भी है, लेकिन इसकी कम डिग्री है। एक सेकंड सुन तो लें मेरी बात, मैं अपनी वक्त पर बोलूंगा, आप अपनी वक्त। जब इमरान खान के बारे में ऑफशोर कंपनी का इंकशाफ हुआ जी, और वो 30-32 साल तक छुपाते रहे, तो आपको तो कभी दर्द नहीं हुआ? He is neither my leader nor my prime minister। मुझे दर्द क्यों होगा उनका? वो मैं अगर वो मेरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, मुझे ज्यादा दर्द नवाज शरीफ साहब का है। होता है नहीं, जिस दिन इमरान साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, अगर वो बन गए, इमरान खान का मुझे दर्द होगा करते हैं बीइंग अ पाकिस्तानी। नहीं तो आप इमरान खान की करप्शन भाई जरूर करें। 10 में से 9 प्रोग्राम नवाज शरीफ साहब का दर्द इसलिए है कि मैं वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर महसूस होना चाहिए। और आपको पता है जुबैर साहब, पीटीआई का मौक़िफ़, आप जो भी कहें पीटीआई के मौक़िफ़, वो तो अवाम फैसला करेगी। पीटीआई का मौक़िफ़ मैं दे रहा हूं, या आप ब्लाइंडली फॉलो करें। अवाम तो करती जा रही है, अवाम की बात ही मान ले। जी मैं नवाज शरीफ साहब की बात मान ले, कोच की बात मान ले, किसकी बात मानेंगे? साहब सुन तो लें, नवाज शरीफ साहब डायरेक्टली आंसरेबल है मुझे, क्योंकि जो मेरा हल्का है जहां मैं वोट डालता हूं, वो वहीं से खड़े होते हैं, वहीं जीते हैं। हाँ, तो मुझे ज्यादा तकलीफ है। लाहौर अपने हल्के के बाद मैं जाऊंगा पाकिस्तान दूसरे हल्कों पे। चलो जी मैं आगे चलता हूँ, अब आपने तो बात मानी सुन लें मेरी, एक लास्ट बात सुन लें जी, लास्ट बात सुन लें। तकलीफ मुझे बड़ी है, अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की बड़ी तकलीफ है, उनकी वजह से मेरा नाम अगर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, आपको पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन मुझे जरूर है। नवाज शरीफ साहब की अलग तकलीफ है कि वो इस स्कैंडल में फंसे हुए यार, और उनकी वजह से पाकिस्तानियों को जो प्रॉब्लम हो रही है वो भी बड़ी तकलीफ है। दूसरे की भी बात सुन लेना जी, आप ही की सुन रहा हूँ, दूसरे की भी बात। आपको तो शौक बड़ा माशाल्लाह बोलने का, बोले आपको है ना यार। उफ तो जी जुबैर साहब बोले, अनइंटरप्टेड जरा बोलने दें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको दर्द है और होना भी चाहिए, और वी ऑल रिकॉग्नाइज कि ही इज द प्राइम मिनिस्टर एंड आई बीइंग मेंबर ऑफ हिज टीम आई हैव टू बी आंसरेबल फॉर दैट। बट मेरी सिर्फ इल्तिजा ये है कि जब आप 8 महीने में हर रोज एक मौजू पर करते हैं, तो कभी किसी और मौजू पर भी कर लें। केपीके भी पाकिस्तानी का हिस्सा है, इमरान खान एस्पायर करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, उन पर भी कभी कर लें अगर आपको वाकई पाकिस्तानी के तौर पर दर्द है। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन करेंगे मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मैं जा रहा हूं शायद लतीफ साहब के पास, लेकिन मैं आप जानता हूं प्लीज डोंट बी जजमेंटल। दिलों के हाल अल्लाह जानता है, अगर दर्द है मुझे, आप एक्सेप्ट करें कि दर्द है। आपको दर्द नहीं है कि पाकिस्तान की रुसवाई हो रही है, प्राइम मिनिस्टर की फैमिली का नाम है, आपको नहीं हो रही। मैं इस पे आपको नहीं कह रहा हो रही है नहीं हो रही, मैं भाई रोज आप करते हैं प्रोग्राम, तो दर्द है तो कर रहा हूं ना। अब दर्द खत्म होगा जब फैसला होगा, अदालत बाइज्जत बरी करे उन्हें, नहीं हो जाएगी बात। Now I will get up from this program seriously। I mean you are repeating the same thing again and again and again। आप जानबूझ के तंग करने के लिए करते हैं। आपने एक दफा कह दिया you should also say कि हाँ जी आपकी बात भी सही है, कभी एक आध प्रोग्राम उस पर कोई कंपेयर, कोई एंकर, मैं तो कभी आपके प्रोग्राम में आना ही नहीं चाहता, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ बिठा देते हैं। सीरियसली कामरान, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कभी किसी के मैं हमेशा बोलना चाहता हूँ go through such hell। कोई मसला नहीं,
मैं इसलिए बुलाना चाहता हूं ताकि आप सवाल यार आप बुलाना चाहते, मैं तो सीरियसली हर दफा गलती करता हूं, बिकॉज इट इज सच अ यूजलेस प्रोग्राम। मेरी बहस में कोई फायदा बेकार नहीं हो होता है कि मुझे समझ नहीं आता बीबीसी की डिस्कशन क्या हो रही है। आप मुझे आगे जाने दें। एक ही चीज बार बार रिपीट करते भाई। जो मैं आपने कहा, मैंने कहा हाँ बिल्कुल सबसे ज्यादा होना चाहिए, 10 में से 9 प्रोग्राम आप करें, लेकिन ये आप जो कह रहे हैं कि मैं एक प्रोग्राम भी नहीं करूंगा क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का ताल्लुक नहीं है। मैंने तो ये कहा ही नहीं मैं कि प्रोग्राम नहीं करूंगा। इमरान खान इतने बड़े लीडर है क्योंकि आप पीटीआई को प्रमोट करते हैं, इसलिए आपके जुबान लड़खड़ाएगी अगर आप इमरान खान की बात करेंगे या जहांगीर तरीन की बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जुबैर भाई, अब आपका सारा वर्जन आ गया, आपने मेरे पे अपनी जजमेंट्स कायम कर दी। अब मैं आगे जाना चाह रहा हूं, बजाय इसके कि इल्जाम तो इल्जाम आपका मेरा शुरू होने का कोई फायदा नहीं, ना कौम का ना किसी और चीज का। शाहिद लतीफ साहब, ये बीबीसी की रिपोर्ट पढ़ के आपको क्या लगा? चले आप तो न्यूट्रल बंदे हैं, एक तीसरी पार्टी हैं, आप बता लो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है जी। देखें, ये जो आप बात कर रहे हैं बीबीसी की, इससे बादियों नज़र में यही जाहिर होता है कि ये जो 2 कंपनीज हैं ये कह रही हैं कि ये जो भी लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी उनकी है, लाजमी चीज़ है, ये 4 फ्लैट्स की प्रॉपर्टी ये प्राइम मिनिस्टर साहब के साहबजादे हैं जो क्लेम कर रहे हैं। उनके बयान से ये नज़र आता है कि शुरू से ये प्रॉपर्टी, जैसे आपने कहा कि ये एक ही हैंड में है, इसका ओनर कभी चेंज नहीं बीबीसी ने कहा जी। तो इससे जाहिर ये हुआ, ये बीबीसी ने कहा है, ये बीबीसी ने कहा है, बिल्कुल कहा है। और अगर इससे जाहिर फिर ये हुआ कि अगर ये प्रॉपर्टी 2004 या 6 जिसका जिक्र कर रहे हैं जुबैर साहब भी और प्राइम मिनिस्टर साहब की फैमिली, उनके बच्चे ये कह रहे हैं कि ये उस वक्त इनकी ओनरशिप में आई, तो ये भी फिर जाहिर कर दिया जाए कि उससे पहले ओनरशिप किसकी थी, ताकि जो बीबीसी कह रहा है उसका फौरी तौर पर जवाब जो है वो सामने आ जाए, ताकि अगर ये एक बन गया है, डाउट क्रिएट हो गया है, शक, जैसे अभी जुबैर साहब ने कहा जी ये तो जब से नेस्कॉल और नीलसन हैं वो 90s के शुरू से अगर हैं तो वो तो ये कह रहे हैं ना कि तब से ये प्रॉपर्टी उनके पास है और हैंड चेंज नहीं हुआ। बीबीसी अपेरेंटली ये बात नहीं कर रही, वो जो है वो बल्कि वो ये कह रहे हैं कि ये हैंड चेंज नहीं हुआ, जबकि इधर से प्राइम मिनिस्टर साहब उनकी फैमिली की तरफ से बात जो है वो मेंशन नहीं किया जा रहा कौन सा पीरियड, इससे पहले अगर किसी के पास था। मगर ये जुबैर साहब जो बात कर रहे हैं कि जी ये बिल्कुल हैंड चेंज नहीं हुआ, इनके हैंड ना चेंज होने का जो वक्फा या जो मुद्दत है वो 2004 या 2006 से आगे है। तो इससे पीछे क्या था, तो ये नुक्ता जो है मैं समझता हूं कि ये इनका मौकफ है ना, तो ये नुक्ता सामने आना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, एक बहुत ही जो अहम बात है वो ये है कि अब आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारी बहस मुबाहिसा के बाद एक स्टेज पे ये कहा कि चूंकि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया प्राइम मिनिस्टर साहब की फैमिली ने कि ये प्रॉपर्टी इनकी है, तो फिर बारे सबूत इन्हीं का है। और अगर आप ज़्यादातर बहस सुने, आजकल जितने भी कानूनदान हैं, ज़्यादातर जो टीवी पे अपेयर हो रहे हैं, उनका नुक्ता नज़र यही है कि जब आप ये कबूल कर लें कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, तो साबित करना कि ये प्रॉपर्टी आपने कैसे बनाई, कब बनाई, इसका बारे सबूत आप ही पर है। तो मैं ये समझता हूं कि ये अच्छा होगा कि अगर जो टीम है पीटीआई की, वकला की, बिल्कुल वो बहुत काबिल लोग हैं, अगर वो इस तरह की बहस जो है वो सामने लाएं कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद वक्तन फवक्तन ये बात की, उनकी फैमिली, उनके बच्चों ने ये बात की, लिहाजा इसके बिना पर जो उनका नुक्ता नजर है उसके अंदर उनको इब्हाम नजर आ रहा है। अब जो बात उन्होंने की, यही बात जो है इन स्पीचेस जो पार्लियामेंट में उन्होंने बात की, जो लेकिन पार्लियामेंट में तो आज वकील ने उनके इस्तिस्रा मांग लिया ना, शायद लतीफ साहब को पता होगा, क्योंकि आर्टिकल 66 ये कहता है कि पार्लियामान की जो कार्रवाई उसको चैलेंज नहीं कर सकते। देखें, चैलेंज नहीं किया जा रहा, सिर्फ यह कहा जा रहा है, कम से कम जो बयान है। अब देखें ना, उनके वकील जो है उन्होंने यह कह दिया वो सियासी बयान था, यानी सियासी से मुराद यह हुआ कि उसको हम झूठ समझें, फिर ये कह दें। हम तो कहते हैं कि पार्लियामेंट एक बहुत मुकद्दस जगह है, कह दें कि वहां खड़े होके और उसको यह कहना कि जी सियासी बयान था, उसका क्या मकसद है, उसका मतलब क्या है, काश ये भी इनसे पूछ लिया जाए। देखें, ये सारी वो बातें हैं जो आपने कहा, जो रिकॉर्डेड है, बिल्कुल वाइप ऑफ
ठीक है सर, ये आपको उसको point आ वाइप गया। ऑफ नहीं कर सकते। और इसकी लाइट में अब जो जाहिर हो रहा है उसके मुताबिक पूछ लिया जाए कि जो बात उन्होंने की या विद इन दी फैमिली में भी जो आपस में तजादात हैं उनमें से सच्चा क्या है। और एक जगह सुप्रीम कोर्ट ने यह बात की भी है कि जी वो बेटे जो हैं उन्होंने ये बात शैलती सर, ये आपका point आ गया। मैं जरा इसी पे आज रहना चाह रहा हूं। अदालत तो में ये BBC बात की हो रही रिपोर्ट है पे वो तो जुबैर इसकी साहब से बेस के ऊपर भी सच discussion जाहिर मेरी करना हो गई जरूरी है। और ऑब्वियसली देखने वाले उसका फैसला करेंगे किस तरह वो उसको इंटरप्रेट किया जाएगा। लेकिन एक और बड़ा अहम इशू आज जो कोर्ट में, इमरान इस्माइल साहब आपको क्या एतराज है पार्लियामान के हर बंदे को, ऑब्वियसली आप तो भी पार्लियामेंटेरियन नहीं है, उनको आर्टिकल 66 के तहत जो है एक मौजूद है इस्तस्ना है, तो अगर अदालत में उनके वकील कह रहे हैं कि जी गलत बयानी वैसे तो की नहीं प्राइम मिनिस्टर, अगर की भी है तो आप तो हेयरिंग कर नहीं सकते उसकी कोर्ट के अंदर, तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? तो लिखा हुआ है उसके अंदर। सर मुझे इसके लिए 2-3 मिनट चाहिए होंगे। अगर आप ब्रेक पे जा रहे हैं तो ब्रेक से होकर आ ब्रेक पे नहीं जा रहा, अनइंटरप्टेड ब्रेक में जाना खर्चा ये कि जुबैर साहब ही ना उठ जाए, तो मैं कहा जितना मैक्सिमम प्रोग्राम वो तो कर लूं मैं। जी जी नहीं गुस्से में है सर जी। देखें जुबैर साहब के तो सर इनके तो बकायदा आजकल ट्रेनिंग हो रही है वहाँ पे इनके सेंटर्स में, क्योंकि सेम जुमले जो अभी जुबैर साहब ने आपके लिए अदा किए, ये कल समा टीवी पे एक और इनके साथ थे, वो मेरे साथ बैठे हुए थे, उन्होंने सेम जुमले दूसरे एंकर के लिए अदा किए। तो ये तो बिल्कुल रटे रटाए जुमले हैं कि पहले एंकर पे अटैक करो, उसको डिफेंस पे ले जाओ, उसके बाद ताकि वो बात ही ना कर पाए। देखिए बात ये है कि इनसे आप एक सवाल करें, मुझे पता है यू कैन डिफेंड योरसेल्फ, आई डोंट हैव टू कम इन बिटवीन, लेकिन एक बात ये है कि इनसे सवाल करें चांद का तो जवाब देते हैं खरबूजा। भाई आपसे एक सवाल हो रहा है कि आपने चोरी के मुर्तकिब हुए हैं, मियाँ साहब की फैमिली, वो झूठ उनका पकड़ा गया है, बच्चे झूठ बोलते रहे, मियाँ साहब ने 4 मुख्तलिफ बयान दिए, पार्लियामेंट में अलहदा, कौम से खिताब में अलहदा, कोर्ट में अलहदा और कतरी का खत अलहदा, उन्होंने 4 मुख्तलिफ बातें की हैं। इनमें से कौन सी बात सच है जिसको पकड़ के हम आगे चले मामले को? हर चीज झूठ साबित होती चली जा रही है। बीबीसी की ये पहली रिपोर्ट नहीं है, बीबीसी इससे पहले पूरी डॉक्यूमेंट्री कर चुकी है इस चोरी के ऊपर, उसको नहीं सू किया इन्होंने। इसके बाद अच्छा इमरान साहब मेरे सवाल का जवाब दे देना, ये तो मैंने उनसे सवाल पूछ लिए, वो तो मेरे उनकी डिबेट हो चुकी है उसके बीबीसी में। अब मेरा सवाल आपसे ये कि उनको इस तस्रा हासिल है तो इमरान खान साहब क्यों ऑब्जेक्ट कर रहे हैं? बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन, वो नवाज शरीफ ने लॉ थोड़ी बनाया, नवाज शरीफ साहब ने, तो लॉ मौजूद है पार्लियामेंट में का दस्तूर। सर जी पहले तो ये कह रहे थे हर बात का जवाब देंगे, हर बात का सबूत लाएंगे, अब इस्तिस्ना के पीछे छुप रहे हैं। बेशक छुप जाएं, हमने तो उनको चैलेंज भी नहीं कर रहे, हमने तो सिंपल सी ये बात की कि जो पार्लियामेंट के फ्लोर ऑफ द हाउस आपने जो बात की थी, जिसके ऊपर हलफ उठा के आप आते हैं कि मैं सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, तो आप जब झूठ बोलते हैं तो उसकी कोई सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? दैट इज द ओनली क्वेश्चन। जो इस्तिस्ना चाहिए आप ले लें, नहीं चैलेंज कर सकते नहीं करते, टेक्निकलिटीज के पीछे छुप जाएं, लेकिन एक बात तो अया है ना कि आपने कौम के सामने एक बार नहीं बार बार झूठ बोला है। खाली आपने नहीं, आपके बच्चों तक ने झूठ बोला। वो कहते रहे कि मेरे अब्बा वो भेजते हैं स्टाइफन, मालूम हुआ कि अब्बा स्टाइफन नहीं भेजते थे, बच्चे ही अब्बा को सपोर्ट भेजते थे वहां से। ये गिफ्टों पे पूरा खानदान चल रहा है, पूरा पाकिस्तान गिफ्टों पे चल गया, हमें पता ही नहीं लगा ये कौन लोग होते हैं जो इतने बड़े बड़े गिफ्ट पहुंचाते हैं। बस एक बात है इमरान इस्माइल साहब, कभी कतरी से ज्यादा गिफ्ट दे रहे हैं, इन्होंने तो अभी इनका फैसला होना है, वो हुसैन नवाज को गिफ्ट दे रहे हैं। शरीफ फैमिली का तो फैसला होना है, लेकिन आपका तो आज फैसला होगा। हुसैन नवाज है वो मियां साहब को गिफ्ट दे रहे हैं। इमरान साहब आपका तो फैसला, इनका तो भी फैसला होना है कि आप सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, या नवाज शरीफ साहब सही कह रहे हैं। आपका तो फैसला हो गया, आपने इलेक्शन कमीशन में आज जो कमीशन में माफीनामा जमा कराया है, अनकंडीशनल जो इतनी गालियां दिया करते थे इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन को, उसकी कोई मॉरल जस्टिफिकेशन बनती है और आप उसको ओन करते हैं आके कि वाकई आप गलत थे? फंड रेजिंग के हवाले से जितनी भी बातों में आपने माफीनामा जमा कराया अनकंडीशनल, वो भी जरा कौम को बता दें। देखिए जनाब, उसमें बात यह है कि जो अल्फाज का चुनाव था उस पर कोर्ट को इतराज था, जिसके ऊपर माफी मांगी। हमारा मॉरल स्टैंड अभी भी अपनी जगह है। हम अब भी आज माफी मांगने के बाद भी कि जो मिसाल के तौर पे हमारा स्टैंड अपनी जगह है, हमने माफी मांगी अपने अल्फाज के ऊपर। वो अल्फाज तो जिसको कोर्ट समझता था कि जी ये गलत अल्फाज हैं जो कोर्ट के लिए नहीं इस्तेमाल होने चाहिए थे, उस पर हम हट गए। ठीक है जी, हिपोक्रेसी हो गई, जुमरे में आते हैं तो हम माफी चाहते हैं आपसे। नहीं, हिपोक्रेसी नहीं हुई, हमारा स्टैंड तो अपनी जगह है। मुझे बताएं, सिंध का जो इलेक्शन कमिश्नर थे वो नैब में वांटेड थे, वो FIA में उनके केसेस थे, लेकिन मैं आर्टिकल 66 पे एक मिनट मुसद्दिक मलिक साहब एक बड़ी अहम बात बताना चाह रहा हूं, अगर जुबैर साहब माइंड ना करें वो भी सुन लें जरा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की और इमरान खान साहब के मौकिफ के हवाले से और तहरीक इंसाफ का कल ये मौकिफ है 66 पे, जरा आज सुन लेते हैं जी, सुनाएं जरा। बिल्कुल गलत बात है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई इस्तिस्ना नहीं मांगा। हमारे वकील हैं, उन्होंने अदालत के सामने ये बात पेश की है
कि आर्टिकल 66 जिसका जिक्र किया जा रहा है उसका ताल्लुक पार्लिमान के इस्तेहकाक से है। तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को करना है कि पार्लिमान की कार्रवाई को वो किस तरह इस्तेमाल करना चाहती है। ये फैसला हमारा नहीं है, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। इसका वज़ीर आज़म से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि अगर पार्लिमानी कार्रवाई को अदालतों में इस्तेमाल करने की रिवायत पड़ जाए तो फिर वो हमेशा के लिए एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। दूसरी बात जो है, अदालत के अंदर एक केस पेश किया गया सीता वाइट साहिबा का। ये केस जो है ये लॉस एंजलिस की अदालत में दायर किया गया था, जो सीता वाइट साहिबा ने किया था अपनी बच्ची की वल्दियत के हवाले से। तो उस केस के अंदर शेर अफगन साहब, जिन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा लड़ा, उन्होंने ये मौक़िफ़ लिया कि इस मुकदमे के फैसले की बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया जाए। इमरान खान साहब ने जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उसमें पोजीशन ये ली कि कोई भी चीज़ जो इलेक्ट होने से पहले हुई है, यानी माजी में हुई है, वो इलेक्ट होने के बाद अदालत में इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तो कितनी अजीब सी बात है और कैसा तजाद है कि कुछ साल पहले होने वाला वाक़या जो है वो अदालत में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता अपने लिए, लेकिन वज़ीर आज़म साहब के लिए उनके वालिद के दौर की 50 साल पुराने वाक़यात भी जो हैं वो भी वो कह रहे हैं कि इस्तेमाल किए जाने चाहिए और इस्तेमाल किए जाएं। इमरान इस्माइल साहब, ये है आपका डबल स्टैंडर्ड के नहीं कि आपने उस एक पिटीशन में क्या कहा और उसमें क्या कहा? जल्दी से बता दें, फिर मैंने ब्रेक लेनी है। देखें, मुझे नहीं पता वो पिटीशन जो ये निकाल के लाए मुसद्दिक मलिक साहब उसमें क्या था या क्या नहीं, बहुत पुरानी बात है, मुझे याद है। अगर मैं इनकी बात को सच मान लूं, जो ये सर ठीक है, चले इनकी बात को सच भी मान लें, एक मिनट के लिए हम सच मान लेते हैं जो मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं वर्बटिम ऐसे ही हुआ है, तो क्या मुसद्दिक मलिक साहब मुझे ये बताना पसंद करेंगे कि सीता वाइट के केस में और नवाज शरीफ साहब की चोरी के केस में मुल्क का नुकसान किधर हो रहा है, कौम किस तरह कौम नहीं? द मेन पॉइंट इज के उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन से पहले जो भी हो गया पर्सनल मामला, सही या गलत वो आप अब ला नहीं सकते उस आगे। असल मामला ये है। सर, मुझे नहीं है कि ये स्टैंड था या नहीं था, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर ये स्टैंड हम इनका मान भी लें। ब्रेक लूंगा जी मैं, एक ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो जुबैर साहब के लिए भी एक क्लिप तैयार है। इस तस्ला अगर उनके वकील ने मांगा है नवाज शरीफ साहब के, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जुबैर साहब को भी और पब्लिक को भी कि नवाज शरीफ साहब खुद जो है वो सदारती इस तस्ला के भी कितने खिलाफ थे जब मामला करप्शन का था। वो क्लिप सुनाऊंगा ब्रेक के बाद। एक ब्रेक लेते हैं। नवाज शरीफ साहब के वकील ने आज कोर्ट में कहा कि वैसे तो प्राइम मिनिस्टर ने गलत बयानी नहीं की, लेकिन अगर की भी है तो उनको इस तस्ला हासिल है और वो आर्टिकल 66 की बात कर रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने माजी में जरदारी साहब के इस तस्ला के हवाले से क्या कहा, आपको मैं वो सुनवाने लगा हूं। और उसके बाद आपको ये भी सुनवाएंगे कि जिस वक्त ये मामला उठा पैनामा का, तो उन्होंने असेंबली के अंदर आके क्या कहा था। पहले तो सुन लेते हैं कि उन्होंने पहले क्या कहा था इस तस्ला के हवाले से, और ये वो इस तस्ला है जो सदर को हासिल होता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। इस्तिस्ना के पीछे छुपने का कोई जवाब किसी को नहीं है। ये इस्तिस्ना वाला मामला ये कौम नहीं समझती, ये मुझ जैसा बंदा भी नहीं समझता कि इस्तिस्ना किस बला का नाम है। ये नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि इस्तिस्ना वाला मामला जो कौम नहीं समझती, ऑब्वियसली चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर साबित होना चाहिए। अभी जब पैनामा का मसला हुआ तो उन्होंने कोर्ट में असेंबली में क्या कहा? अल्लाह के फजल से हमारा दामन साफ है, हमें किसी आईनी या कानूनी इस्तिस्ना की जरूरत नहीं। हम माजी में कई बार नहायत कड़े, यकतरफा और इंतकामी एहतसाब से गुजरे हैं और आज भी किसी भी एहतसाबी अमल का सामना करने के लिए तैयार। और सवाल जुबैर साहब से बता, जुबैर साहब किसी खास जरूरत की वजह से भी उठ के चले गए। मुझे उम्मीद है कि आएंगे डिफेंड करने नवाज शरीफ साहब को और उनकी पार्टी को, अपनी पार्टी को। लेकिन शाह लतीफ साहब, ये इस तस्ला का जो मामला है बड़ा एक डॉजी सा है, क्योंकि कोर्ट के अंदर जो है आज जो प्ली लिया है वकील ने, वो इस लिहाज से सही भी लगता है कि वो कह रहे हैं कि जनाब ये तो लिखा हुआ है कि जो स्पीच है पार्लियामेंट के अंदर वो चल नहीं हो सकती, कि नवाज शरीफ साहब खुद जो हाई मॉरल स्टैंड ले रहे हैं अगेंस्ट जरदारी साहब, उसमें कह रहे हैं इस तस्ला का कोई चक्कर ही नहीं है जहां करप्शन का मामला आ जाए। जनाब शाहिद साहब। शाहिद साहब को आवाज आ रही है? शाहिद साहब को आवाज नहीं आ रही। इमरान इस्माइल साहब, आपसे सवाल का आधा हिस्सा करूंगा, आधा नहीं करूंगा। ये इस तस्ला हासिल है, इसके अलावा आपके पास कुछ है कोर्ट के अंदर?
क्योंकि आपका सारा मुकदमा जो है गलत बयानी का जो उठाया इमरान साहब ने, क्योंकि पैनामा के अंदर तो नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं है, उनके बच्चों का नाम है फिलहाल। जनाब देखिए जनाब, हमने जितने सबूत हमारे पास थे मैसर हमने दे दिए। हमने जितनी चीज़ें एज प्रूफ्स देनी थी, जो ला सकते थे एज ए पार्टी, हम लेकर आए और हमने कोर्ट में दिए, अपने दलाइल भी मुकम्मल कर लिए। अब आज जो आपको ये सारी चीज़ें, जो नवाज शरीफ साहब का सबसे बड़ा यू टर्न आपको नज़र आ रहा है, अभी जो आपने 2 क्लिप्स दिखाए जिसमें वो इस्तिस्ना को बुरा भला कह रहे हैं और फिर आज खुद ही इस्तिस्ना के पीछे छुपने की बात कर रहे हैं। जब वो कहते थे हमारे पास एक एक चीज़ के पर्चे, सबूत, शवाहिद, रसीदें, हर चीज़ मौजूद है, और अब उनका वकील कोर्ट में खड़ा होकर कह रहा है कि कोई पर्चे, शवाहिद, रसीदें कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो काम ही वैसे ही होता था उस ज़माने में। तो ये सारी चीज़ें साबित तो कर रही हैं। अब कोर्ट ने ये डिसीजन लेनी है। ये डिसीजन मैं तो नहीं आपको बता सकता कि कोर्ट ने क्या लेनी है, लेकिन कोर्ट ने अब डिसाइड ये करना है कि क्वांटम क्या होगा। मैं नहीं समझता कि कोई क्लीन चिट नवाज शरीफ साहब को या उनकी फैमिली को इस वक्त मिल सकती है, क्योंकि इतनी चीजें जमा हो गई हैं, इतनी एविडेंसेस जमा हो गई हैं, इतने डॉक्यूमेंट्रीज जमा हो गई हैं। लेकिन आपका जो मेन मुद्दा था, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था इमरान इस्माइल साहब, आपका जो 2 मुद्दे हैं ना आपके, इमरान खान साहब ने कहा कि जी अब तो ये उससे भी बड़ा मसला बन गया, पैनामा से बड़ा, कि नवाज शरीफ साहब की तकारीर में तजाद है। तो वो तजाद तो आप कोर्ट में नहीं ला सकते ना, पार्लियामेंट की प्रिविलेज मिली हुई है उन्हें, मैं ये कह रहा हूं आपसे। तो ये तो केस ही खत्म हो गया ना आपका। नहीं, वो छुपना चाहें तो हजारों चीजें और निकालें, उनके पीछे छुपें, लेकिन वो जो क्लेम करते रहे, टॉल क्लेम के जी वो छुपेंगे नहीं इस्तिस्ना के पीछे, और वो इसको फेस करेंगे और दिलेरी से फेस करेंगे, और इससे भी कड़े कड़े इम्तिहानात से निकले तो आए फेस करें इसको। छुपना चाहते हैं बेशक छुप जाएं, और चीजें उनके वकील निकाल के देंगे, टेक्निकल चीजें, उसके पीछे भी छुप सकते हैं। लेकिन जो क्लेम फॉर फेम था कि बड़े क्लीन आदमी हैं, सब चीज के रसीदें हैं, हिसाब किताब है, इस्तिस्ना के पीछे नहीं छुपेंगे, वो हर चीज अब यू टर्न पे यू टर्न होती चली जा रही है। साहब भी शायद उठ के चले गए आपके प्रोग्राम से। अभी तक पता नहीं है, अभी तो किसी वजह से भी जा सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली सवालात बड़े टफ है, जवाबों को देने चाहिए थे। इंप्रेशन ये जा रहा होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस वजह से नहीं गए, और वजह भी हो सकती है। जी शाहिद लतीफ साहब, उनसे पूछ लिया करें ना प्रोग्राम किस पैटर्न पर रन करना है, वो बता देंगे आपको। समझा तो रहे थे कैसे प्रोग्राम करना चाहिए आपको। राइट, शाहिद लतीफ साहब आपका इस पे क्या वर्जन है? ये जो इस्तिस्ना हासिल है कोर्ट में, मॉरल स्टैंड पॉइंट अपनी जगह पे, लेकिन लीगल आर्गुमेंट तो है मियां साहब के पास। देखें जी, मैं ये समझता हूँ इसको बिल्कुल आर्ग्यू किया जाना चाहिए। पीटीआई की टीम की तरफ से प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हैं, वो कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, वो कोई नॉर्मल मेंबर भी नहीं है। इस्तिस्ना का मतलब ये कैसे हो गया कि जो कुछ आपने कहा, हाँ अगर आपके खिलाफ कोई चीज साबित हुई है और आप उस पर सजा के मुस्तहक अगर आपको पाया जाए, वो आपको सजा नहीं मिलेगी, मेरा ये मानना है, क्योंकि आपको इस्तिस्ना हासिल है। मगर ये बात जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे करनी, और फ्लोर ऑफ द हाउस जैसे हम कहते हैं बड़ी मुकद्दस जगह है, आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आम रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, तो वो जो कम से कम जो बात कही गई उस बात को तो सामने रखते हुए इस केस में जगह मिलनी चाहिए। तजादात हैं, ये नहीं हम कह रहे कि प्राइम मिनिस्टर साहब के जुम्मे इसकी कोई सजा बने, लिहाजा उनको वहां होते हुए बिल्कुल उसका इस्तिस्ना तो है, मगर इन बयानात को मद्देनजर रखना। देखें ये केस एक बहुत ही अहम केस है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं देखा जा रहा, इसको दुनिया देख रही है, क्योंकि ICIJ जो है ये एक इंटरनेशनल एजेंसी है, और दूसरी जगहों पे इनकी जो भी ऑब्जर्वेशंस थी और जो कुछ इन्होंने पॉइंट आउट किया उसको वेटेज मिली, किसी ने सवाल नहीं किया, लिहाजा दुनिया उसकी तारीफ कर रही है कि लोगों ने इसको कबूल किया, यानी रेजिग्नेशन भी हुई और तकरीबन माफी भी मांगी गई किरदार पर, जैसे हमने देखा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को। तो यहां तो इसके होने ही को चैलेंज किया जा रहा है, पहले ही दिन से चैलेंज किया जा रहा है। और जो बातचीत इस बारे में हो रही है, अब तो हमारा एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, कोई ऐसा इदारा नहीं है कि जहां हम कह सकें हाँ जी इससे आगे भी कोई इस केस को हम ले जा सकते हैं। मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मिसाल कायम करनी है, लिहाजा इन सारी चीजों को मद्देनजर रखा जाना चाहिए। और अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को इस्तिस्ना की बात कर रहे हैं, वो ठीक है कि उन्हें पेनल्टी नहीं मिलनी चाहिए। और जहां इसके अलावा अगर आप देखें तो जो उनकी फैमिली के बयान आते हैं, उनके तजादात का भी तो जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट ने। वो ये कहते हैं, उन्होंने कंसिडर किया है, सुप्रीम कोर्ट ने इस इस्तिस्ना की बात नहीं की, उन्होंने बाकायदा कंसिडर किया है कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब की बातों को मद्देनजर रखें और फिर उनकी फैमिली की बातों को देखें, तो एक सच्चा है एक झूठा है, ये उनकी कैटेगोरिक स्टेटमेंट है। यानी उनको इस हद तक तजाद नजर आया और उन्होंने ये नहीं कहा
सुप्रीम कोर्ट ने कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब को एक तरफ रखें, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट में बात की है, क्या उनसे बढ़ के भी कोई लॉ को जानता है? आ गया, और वो कह देते कि जी लॉ जो है वो इसकी इजाजत नहीं देता, लिहाजा हम उसको कंसिडर नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं, बीबीसी की जो रिपोर्ट आई है बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, क्योंकि इसके अंदर एक तो वो जो लैंड रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स हैं वो बीबीसी ने साथ लगाए हैं, और दोबारा मैं एक दो पॉइंट्स में आपको बताना चाहता कि जिसमें उन्होंने कहा है कि जो 2 ऑफशोर कंपनीज हैं जिनके अंडर ये आती है बेसिकली ये अपार्टमेंट्स, नेल्सन नेस्कॉल, ये बीबीसी ने इस पर पहली दफ़ा ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है किसी भी अखबार ने या किसी भी नशियाती इदारे ने, कि इसकी जो मलकियत है वो चेंज नहीं हुई थी 1990 से। और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं प्रोग्राम के शुरू में आपको बताना भूल गया बीबीसी की इस रिपोर्ट के हवाले से, कि इन राइटिंग बीबीसी ने प्राइम मिनिस्टर के दोनों साहबजादे जो हसन हुसैन नवाज, इनसे रब्ता किया और उनसे कहा कि हम स्टोरी छापने लगे हैं और आपसे इन फ्लैट्स की मलकियत खरीदारी की तारीख जानना चाहते हैं ताकि कन्फ्यूजन हो या आपका वर्जन हो तो आ जाए। तो अभी तक जो है उस बात को 2 से 3 हफ्ते हो गए, नवाज शरीफ साहब के साहबजादों की तरफ से जवाब नहीं आया, और आज जुबैर साहब से भी यही सवाल अभी तक पूछे गए थे, अभी वो दस्तयाब नहीं है कि जवाब देने के लिए ये एविडेंस। इमरान इस्माइल साहब, आप ये बीबीसी की रिपोर्ट जो है इसको क्या एज एविडेंस पेश कर रहे हैं? क्योंकि आपके अपने पास खैर एविडेंस है ही कोई नहीं साबित हुआ, तो ये आप पेश करेंगे बीबीसी का एविडेंस, ऐसे ही है कोर्ट के अंदर? नहीं, देखें, बात यह कि जुबैर साहब ये फरमा रहे थे, अभी बैठे हुए वो चले गए उठ के, लेकिन वो अब ये फरमा रहे थे कि जी बीबीसी का उनका मौक़िफ़ एक ही है, तो कोर्ट में मान लें बीबीसी की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। ये तो कमाल इनका ये है कि यहाँ बैठ के कहते हैं एक है, वहाँ जाके कहते हैं एक नहीं है, वहाँ जी वो गलत रिपोर्ट है। तो ये किस तरह से मामला चलेंगे? इन्होंने यू टर्न पे यू टर्न मारे। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको तो आप एविडेंस के तौर पर जमा करा रहे हैं कि नहीं करा रहे? और वैसे आपसे तो पूछना चाहिए, किसी के लॉयर से पूछना चाहिए कि एडमिसिबल है कि नहीं? बिल्कुल करा रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल कराएंगे। वो एडमिसिबल हो या ना हो तो टेक्निकल टर्म लॉयर्स जाने, लेकिन इसको हम लेकर जरूर जाएंगे कोर्ट में, क्योंकि ये वो मामला आते हैं। बीबीसी ने वो चीजें इस दफा साबित करने की कोशिश की है, ये साबित की है हमारी नजर में कि ये नेल्सन एक ब्रेक लेना कहा जा रहा है। इमरान इस्माइल साहब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक में वापस आते हैं व्यूअर्स। आज के प्रोग्राम में बड़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पेश की गई बीबीसी के हवाले से, और अगर ये अदालत का हिस्सा बनती हैं तो बहुत बड़े सवालात खड़े हो सकते हैं नवाज शरीफ साहब की फैमिली और उनके वर्जन के लिए। हमारा प्रोग्राम आज तक था, कल तक के लिए मैं दीजिए इजाज़त।